अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले की वीडियो में मैंने कहा था कि मैं फैक्टर्स ऑफ डिविएंस को एक्सप्लेन करूंगी, जिनमें से एक फैक्टर यानी बायोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर बात कर ली थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे। मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया था, डिविएंस का मतलब होता है जब आप नॉर्म्स को, सोशल और कल्चरल नॉर्म्स को वायलेट करते हैं, और इस वायलेशन के पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, जिनमें सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और बायोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं। इससे पहले की वीडियो में बायोलॉजिकल पे बात की थी, इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजिकल का टर्म तो ज़ाहिर है आप जानते होंगे, समथिंग रिलेटेड टू योर माइंड, योर मेंटालिटी, जहाँ पे आपकी माइंड, आपकी पर्सनैलिटी के साथ किसी चीज़ को रिलेट किया जा रहा हो। So basically, psychological factors explain that the deviant behavior of people is caused by abnormalities in their personalities, or what we call personality disorders. जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इसके मुताबिक बेसिकली साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये कहती हैं कि जो लोग डिविएंट बिहेवियर की तरफ जाते हैं, उनकी पर्सनालिटी में कोई एबनॉर्मेलिटी होती है, यानी उनके कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो डिविएंस की तरफ जाते हैं, नॉर्म्स को वायलेट करते हैं। इसमें टिपिकली जो चीज़ें शामिल हैं, उसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आते हैं, क्रिमिनल साइकोपैथी आता है, और एग्रेशन एंड वायलेंस आता है। यानी आप साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में तो डिप्रेशन की, एंजाइटी की, फ्रस्ट्रेशन की, बहुत सारी चीज़ों की बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 3 टर्म्स के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स किस तरह से रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग that deviate from the expectations of the culture, causes distress or problem functioning and last over time. देखिए, पर्सनालिटी डिसऑर्डर से होता क्या है कि किस तरह से आपकी सोच, आपकी फीलिंग और आपका बिहेवियर आपको इस तरफ लेके जाता है कि आप नॉर्म्स को वायलेट करते हैं, जो कल्चर की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कल्चर की एक्सपेक्टेड नॉर्म्स एंड रूल्स हैं, उनको ब्रेक करते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है कि काफ़ी टाइम तक आपको डिस्ट्रेस फेस करना पड़ता है, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, यानी कि फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होती है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कोई ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से, देखिए, नॉर्म का वर्ड निकला है नॉर्मल से। साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही कहती हैं कि जो लोग नॉर्मल नहीं होते हैं, जिनकी पर्सनालिटीज़ एबनॉर्मल होती हैं, वही लोग फिर नॉर्म्स को वायलेट कर रहे होते हैं। अगर क्रिमिनल साइकोपैथी की बात की जाए, तो इसमें एक्सप्लेन किया जाता है दैट देयर इज़ नो रीज़न टू अज्यूम दैट द कोर पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल्स इज़ फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साइकोपैथ्स हु आर कन्विक्टेड ऑफ ब्रेकिंग द लॉ। देखिए, एक तो बात हमने कर ली है साइकोलॉजिकल या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की। यहाँ बात हो रही है साइकोपैथी की। साइकोपैथ वो लोग हैं जो कि रूल्स को ब्रेक करते रहते हैं, लॉ को ब्रेक करते रहते हैं, और ये साइकोपैथी भी एक रीज़न होता है, यानी कि उनकी अगेन मेंटल फंक्शनिंग के अंदर कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, वो लोग साइकोपैथ हैं, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल पीपल हैं, उनकी ब्रेन की फंक्शनिंग ठीक से नहीं है, जिसकी वजह से उनको नहीं पता कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, गलत और सही का फ़र्क नहीं जानते। एक नॉर्मल बंदे को पता होता है कि कौन सा काम करना है, कहाँ पे क्या बात करनी है, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है। तो इस तरह के लोग साइकोपैथ होते हैं, और साइकोपैथी की वजह से ही फिर लोग क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ जाते हैं, डिविएंट बनते हैं। नेक्स्ट है एग्रेशन और वायलेंस। एग्रेशन का मतलब होता है एक ऐसा बिहेवियर दैट इज मोटिवेटेड बाय द इंटेंट टू कॉज हार्म टू अनदर पर्सन हु विशेस टू अवॉइड दैट हार्म। एग्रेशन का मतलब होता है कि आप सामने वाले बंदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। वायलेंस का मतलब होता है एक्सट्रीम सब टाइप ऑफ एग्रेशन, फिजिकल बिहेवियर विद द इंटेंट टू किल और सीरियसली इंजॉय अनदर पर्सन। वायलेंस भी एग्रेशन की ही एक टाइप है। ये फिजिकल बिहेवियर से रिलेटेड है, यानी आप सामने वाले को फिजिकली, उसको जान से मारें या उसको आप नुकसान पहुंचाएं। जैसे पागल होते हैं ना, नफसियाती लोग होते हैं, पत्थर उठा के मारेंगे लोगों को और नुकसान पहुंचाएंगे, मारना स्टार्ट करेंगे सामने वाले को। उनको नहीं पता होता कि सही क्या है, ऐसे मारना ठीक है या नहीं है। तो इस तरह के लोग जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, जिनमें एग्रेशन होता है, वायलेंस का फैक्टर होता है, वो लोग फिर नुकसान करते हैं दूसरों का। देखें, दूसरों को मारना नॉर्म की खिलाफ वर्जी है, चाहे आप मर्डर करें या आप वैसे फिजिकली किसी को इंजर करें, ये गलत चीज़ है। तो ये वही लोग करते हैं जो कि एग्रेसिव होते हैं, वायलेंट होते हैं। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी जो बड़ा इंपॉर्टेंट है
कि आज के दौर के अंदर हम अपने बच्चों को वायलेंट और एग्रेसिव बना रहे हैं। हमारे वायलेंट और एग्रेसिव टीवी प्रोग्राम्स, गेम्स, बचपन में ही एक छोटे बच्चे के हाथ में टैबलेट थमा दिया जाता है, वीडियो गेम्स थमा दिए जाते हैं और उसको पता होता है कि भाई मैंने सामने वाले को गन से शूट करना है और शूट करने के बाद मैंने उससे पैसे छीनने हैं, या अगर मैं मारूंगा तो ये बड़ी क्लासी फैशनेबल टाइप की कोई एक एक्टिविटी है। गेम्स में एक दूसरे को मार धाड़ करना नॉर्मल होता है। हम कितनी चीज़ें देख चुके हैं, हम ब्लू व्हेल गेम की बात कर चुके हैं, GTA, इस तरह की और डिफरेंट गेम्स। इसके अलावा हम पबजी की बात कर चुके हैं, हमने कितने नुकसानात देखे हैं, इसके नुकसानात के ऊपर बात भी होती रही है। सो एज अ सोशल थिंकर हम सोच सकते हैं कि हम आज की जनरेशन को अपने हाथों से ही एग्रेसिव बना रहे हैं। हम उनको वायलेंस को नॉर्मल करके, क्लासिक करके और एक नॉर्मल काइंड ऑफ बिहेवियर, एक क्लासिक काइंड ऑफ बिहेवियर करके दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान ही हो रहा है। हम लोगों में एग्रेशन को सॉर्ट ऑफ डेवलप कर रहे हैं। अब मैं बात करूंगी साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डिवियंस की, यानी डिवियंस की ऐसी कौन सी साइकोलॉजिकल थ्योरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डिवियंस की साइकोलॉजिकल थ्योरी है उसका फोकस होता है कि पर्सनालिटी, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और ईगो, ये तमाम चीज़ें मिलकर एक इंसान को डिविएंट बनाती हैं। यानी जो डिविएंट लोग होते हैं, जो डिवियंस कर रहे होते हैं, जो नॉर्म्स को ब्रेक कर रहे होते हैं, या तो उनकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा है, या उनमें एग्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, या उनका ईगो है जो उनको कुछ गलत करने पर मजबूर करता है। किसी ने ईगो में आकर सामने वाले को जान से मार दिया, किसी ने फ्रस्ट्रेशन की वजह से सुसाइड कमिट कर ली। ये तमाम एग्जाम्पल्स हमें ये बताती हैं कि जो लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं वो लोग क्राइम्स की तरफ जाते हैं। अब मैं थ्योरी डिस्कस करूंगी। बेसिकली जो क्रिमिनल्स होते हैं या डिविएंट बिहेवियर्स हैं, दे आर ऑफन रूटेड इन द माइंड्स ऑफ पीपल रादर दैन इन देयर बॉडीज। ये वाली जो पर्सपेक्टिव और थ्योरी है ये बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन से डिफरेंट है। इसके मुताबिक बायोलॉजिकल ट्रेड्स नहीं, बॉडी में कुछ नहीं होता, बल्कि लोगों के माइंड में होता है। ये जो लोगों का ब्रेन है, इसमें तमाम नेगेटिविटीज़ होती हैं जो उनको मजबूर करती हैं। बेसिकली साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन का, आई रिपीट, यही मकसद है कि पर्सनैलिटी, आपके माइंड, आपका ब्रेन, उसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको मजबूर कर रही हैं, आपकी ऐसी कौन सी साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, आप एंजाइटी है, आप में किसी चीज़ का गिल्ट है, कोई परेशानी है, डिप्रेशन है, यानी आपकी माइंड की एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से आप गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। Deviant behavior is brought about by inner conflicts or by the inability to control one's inner impulses or failure to structure one's behavior in an orderly way. According to psychological explanation, जो इंसान के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मैं अंदर से परेशान हूँ, मैं अपने आप से झगड़ रही हूँ, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकूँ, अपने नफ्स पर काबू पा लेना, जो चीज़ हमें इस्लाम भी बताता है, गुस्से पर, नफ्स पर काबू पा लें। तो जब एक इंसान अपनी इनर फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, उसमें इतनी एबिलिटी नहीं होती, उसका ब्रेन, उसकी मेंटल एबिलिटी, उसका माइंड उसको इजाज़त नहीं दे रहा होता, तो वो अपने बिहेवियर को ऑर्डरली वे में मेंटेन नहीं कर पाता और वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ बढ़ता रहता है। और इस तरह के इंसान फिर अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान कर बैठते हैं। अब इसमें सोल्यूशन ये होता है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाएँ, काउंसलिंग करवाएं, हॉस्पिटल में जाएं, रिहैबिलिटेशन करवाएं, शॉक थेरेपीज़ वगैरह जो साइकोपैथ्स के इलाज होते हैं, वो तमाम ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएं ताकि आप डिविएंट बिहेवियर से बच सकें। सो ये थे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। कीप लर्निंग।